सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा के साथ आज हम सुंदर साधना करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे, करते जाएंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से घुटनों को लगातार नीचे दबा कर रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रखेंगे। करिए जी, करिए। इतना प्रयास हो कि मांसपेशियों पर प्रभाव स्वयं ही नजर आए। करेंगे जी, करेंगे। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ पाँव के अंगूठे मिलाकर कोशिश करेंगे पुनः घुटना हमारा दबा रहे। गति अपनी सुविधा के हिसाब से कोशिश करें, घेरा लेकिन बड़े से बड़ा बने। करिए 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 करिए। जब आगे आए ज़्यादा से ज़्यादा आगे तानना, जब अपनी ओर आए तो खींचना पंजों को। अब विपरीत दिशा से भी बनाएंगे। बहुत बढ़िया। सुबह की समृद्ध बेला में योग से जुड़ जाना प्रभु की विशेष कृपा से ही संभव होता है। सराहें अपने भाग्य को, करते जाएं। दोनों पांव को 1 फीट खोलकर दोनों पंजे एक साथ आसन पर। करिए जी, करिए। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगें, फिर दोनों पांव की छोटी उंगलियां एक साथ आसन को छुएं। पुनः ध्यान रहे घुटनों पर। घुटने हमारे उठे नहीं, लगातार नीचे की ओर दबे रहें। केवल घुमाव हो घुटनों में। बहुत अच्छा बेटा। करिए करिए करिए। मुस्कुराकर करिए, आंख बंद करके करिए, प्रभाव के साथ जुड़कर करिए। आएंगे वापिस, थोड़ा पाँव को खोलेंगे, बंद करेंगे। एक बार राइट पाँव, एक बार लेफ्ट पाँव अंदर। हर बार कोशिश करेंगे एडी आपके हिप्स को टच करे। हाथ का पीछे सहारा लेंगे। जब पाँव सीधा हो जाए पंजे को सामने तानेंगे। करेंगे जी, करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे। जो हवा में रखकर कर सकते हैं हवा में रखकर करें, एड़ी को बिना आसन पर छुए। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो रही है। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर प्रभाव आया। रिलैक्स। अपने राइट पाँव के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ें छल्ला बनाकर, और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएं और घुटने को सीधा कर दें। करिए जी, कोशिश करिए। सब लोग करेंगे और सामने वाले पंजे को तान देंगे जी। वेरी गुड प्रज्ञा बेटा। करिए करिए करिए। सब लोग कोशिश कीजिए। देखिए घुटने को सीधा रखने की कोशिश करनी है हमने। अंगूठे को पहली उंगली और अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से पकड़ने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया खिंचाव आता है जी मांसपेशियों में। नए साधक थोड़ा मुश्किल होगा घुटना सीधा रखने में, लेकिन कोशिश करेंगे तभी संभव हो पाएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से रखेंगे। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से।
पकड़ें, पाँव को मोड़कर छल्ला बनाएं और धीरे धीरे ऊपर उठाएं। करिए जी, करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे पाँव को तान के रखेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। जब सूर्य नमस्कार का तीसरा पोस्चर होता है, माथा अगर घुटने से लगे तो ये क्रिया आराम से हो जाएगी। ये क्रिया आराम से होगी तो माथा भी घुटने के पास पहुंचेगा। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें, ग्रिप कर लें और रीढ़ को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। मुस्कुराते हुए घुटने ऊपर नीचे, ध्यान बस ये रहे कि मेरी एड़ियाँ शरीर के निकट से निकट चिपकी रहें। लगातार कमर गर्दन सीधी रहे, लगातार चेहरे पर खुशी का भाव रहे। जो चाहते हैं कि थाई की अतिरिक्त चर्बी कम हो, जो चाहते हैं पद्मासन मेरा आराम से लगना प्रारंभ हो जाए, जो चाहते हैं सर्वाइकल कमर ठीक रहे, इस क्रिया को ज़रूर करें। थोड़ा व्यक्तिगत साधना में थोड़ा ज़्यादा समय दें। करिए, करिए, करिए। कुछ साधकों की एड़ियाँ आगे जा रही हैं, प्रयास कीजिए जी, ज़रूर कीजिए। कुछ आगे भी झुक गए हैं, थोड़ा सा फिर से कमर को, कंधों का प्रेशर पीछे बनाएं ताकि कमर सीधी रहे। शब्दों पर ध्यान। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य होने दें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को नाभि के निकट स्थित करेंगे, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए कितने आराम से बच्चे हमारे पद्मासन लगाते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। अब बड़ी सहज भाव से, बड़ी प्रसन्नता के साथ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। लगातार मुस्कुराते रहेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। मन की लघु लहरियों को समाप्त होते हुए महसूस करें। मन की चंचलता को कम होते हुए महसूस करें। योग के प्रति बढ़ते हुए विश्वास को, श्रद्धा को महसूस करें। सुबह की समृद्ध बेला में ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। अपने घरों में बैठकर भी हम सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रभु की अनुकंपा हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार हमेशा हमारे दिन की शुरुआत सुंदर योग साधना से हो। आइए 3 बार उस प्रभु का नाम लें। आवाज़ में श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो, मधुरता हो। गहरा लंबा श्वास भरेंगे।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपने दोनों पाँव को सीधा कर लीजिए। हल्का सा श्वास को सामान्य होने दें। चलिए जी, बैलेंस बनाएंगे। थोड़ा उकड़ू बैठेंगे, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएं। एड़ियों को खड़ा करके दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा, जितना संभव उसके करें। दोनों हाथ नमन मुद्रा में। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल सी क्रिया है, लेकिन एकाग्रता को बढ़ाने वाली क्रिया है। पूरे शरीर पर नियंत्रण बनाने वाली क्रिया है। रक्त का प्रवाह बहुत बढ़िया से बनाने वाली क्रिया है। कोशिश करें जो आंख बंद करके कर सकें। आंख बंद करके भी की जा सकती है क्रिया आराम से। सामने अथवा किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, लेकिन होठों पर मुस्कान रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे रखें। एक बार बैठ जाएंगे, चौकड़ी मारकर क्रॉस करते हुए पाँव को बैठ जाएं आराम से। फिर से खड़े हो जाएं। करिए जी कोशिश, सभी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बैठेंगे, कोशिश ज़रूर करें जी। फिर से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। वापस हल्का सा विश्राम लेंगे। चलिए जी, अब आज अपने पंजों के ऊपर चलेंगे हम। इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों हाथ शरीर के साथ रहेंगे। अभी जैसे बैठे थे वैसे ही रहेंगे, लेकिन चलेंगे अब घुटने सीधे करके, एड़ियों को उठाकर जितना खींच सकते हैं शरीर को खींचकर। गति चाहे धीमी हो, लेकिन खींचना है शरीर को। हाथों को ऊपर ले लें, दोनों हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से। फिर करें, करिए करिए करिए। कोहनियाँ सीधी बुझाएं कान के साथ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करिए करिए करिए, खींचिए भुजाओं को। चलिए जी, वापस आएंगे और एक बार अब एड़ियों के ऊपर चलेंगे। एड़ियों के ऊपर चलेंगे, पंजों को उठा लें, केवल एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन। हाथों को ऊपर ले लें। फिर से एक बार, फिर से प्रयास करें एक बार। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। करिए करिए करिए। केवल एड़ी पर पंजा जितना उठा सकते हैं उठाइए। एड़ी का जितना कम से कम हिस्सा आसन पर रहेगा उतना अच्छा लगेगा। हाथों को आगे मत आने दें जी। चलिए जी, एक बार आप साइड से चलेंगे। दोनों पाँव को कॉपी की तरह खोल देंगे और फिर चलेंगे। चलिए चलिए चलिए। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए, हाथ भी ऊपर नीचे करके ये छोटी छोटी क्रियाएं बच्चों को खेल खेल में करवाएं। आप भी करें उनके साथ। दोपहर में करें, शाम में करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स।
अब अपने राइट पाँव को मोड़ें और पीछे राइट हैंड से अपने पंजे को पकड़ लें। इस प्रकार से पकड़ लेंगे राइट पाँव को मोड़कर। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं और घुटने को घुटने से मिला लें। कोशिश करें। अब अगर अपने पाँव को पीछे धनुरासन की तरह खोलकर थोड़ा आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। कोशिश करें। करिए करिए करिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अन्यथा ऊपर ही रहें, भुजा तान के, घुटना घुटने के साथ। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे बाएं टांग से। बाएं पाँव को मोड़ें, बाएं हाथ से पंजे को पकड़ें और दायां हाथ ऊपर करिए। घुटने को घुटने के साथ, जो घुटने को और पीछे लेके जा सकते हैं पीछे लेकर जाएं। जो अपनी एड़ी को नितंब से और ज़्यादा दूर लेके जा सकते हैं दूर लेकर जाएं। करिए करिए करिए। कलाई सीधी। बहुत बढ़िया। ये सब बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। अगर बॉडी पर हमारा बैलेंस बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा, तो खुद हम अच्छा महसूस करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आकर पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने। 1 2 ऊपर, 3 साइड में, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पाँव को भी चलाते रहें और करें जी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जो पाँव को मिलाकर कर सकें पाँव को मिलाकर करेंगे। 1 बैठ जाएं। वापस गर्दन सीधी रखेंगे। 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5। थोड़ा रुकेंगे अब की बार। अब इस प्रयास में कोशिश करें जो घुटने मिलाकर कर सकते हो घुटने मिलाकर करें, पंजे मिलाकर कर सकते हो पंजे मिलाकर करें। रीढ़ गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। वापस दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास सामान्य। सूर्य नमस्कार के लिए हम तैयार हैं। श्रीमान सुशील जी हमारे साथ हैं, हमारे क्षेत्रीय प्रधान हैं। डेली इनका साथ मिलता है, तो मैं चाहूँगा श्रीमान सुशील जी हमारे को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाएं। धन्यवाद विजय जी। आइए स्थिति बनाएं, एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले हुए, दोनों बाजू शरीर के साथ, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले, कमर व गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। यहीं से आएंगे प्रणाम मुद्रा में।
दोनों हथेलियां एक दूसरे को प्रेशर देती हुई, हाथों की अंगूठे मिले हुए। करेंगे भगवान सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण के द्वारा। प्रथम सुनेंगे, पश्चात सब मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। और यहीं से श्वास भरते हुए दोनों बाजू लेकर जाएंगे ऊपर, बाजू कानों के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी। श्वास भरकर कंधों का दबाव बनाए पीछे की ओर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, रुकें। एक बार पुनः श्वास भरें और अब बाजू कानों के साथ रहेंगी। कमर से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। प्रयास करें मेरी उंगलियां धरती को छू जाएं। दोनों हथेलियां पांव के अगल बगल, माथा घुटनों के नजदीक से नजदीक। घुटनों में खम ना आए। थोड़ा नाभि का संकोचन करेंगे तो और झुका जाएगा। सुंदर स्थिति। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब दोनों हथेलियां धरती पर जमाते हुए राइट पांव जाएगा पीछे, दाहिना पांव पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में, माथा ऊपर से ऊपर। पीछे वाले पांव का घुटना धरती से ऊपर उठा रहे। प्रयास करें गर्दन को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएं, गुंजाइश है थोड़ी। आगे वाले पांव का घुटना बिल्कुल सीधा। बहुत ही सुंदर स्थिति। कृपया रुकें। हाथों की उंगलियां अंगूठे खुलने ना पाएं। और अब यहीं से दूसरा पांव भी पीछे। प्रयास करें पहले वाले पांव को हिलाना ना पड़े। थोड़ी कंठकूप में सुंदर स्थिति। रुकें। पुनः चेक करें क्या मेरे पांव की एड़ियां मिली हुई हैं, पंजे मिले हुए हैं, क्या हाथों की उंगलियां अंगूठे बिल्कुल मिले हुए हैं। बहुत सुंदर। यहीं से आएंगे पैरेलल। बंद आंखों में कुछ क्षण रुकें। शरीर का संपूर्ण भार हमारे पंजों पर एवं हथेलियों पर। और अब क्रम से लगाएंगे पहले दोनों घुटने, नाभि का संकोचन करें, पश्चात छाती और फिर माथा। कोहनियां दोनों अगल बगल खड़ी हुई। पीछे से पांव के एड़ी पंजे मिलाकर रखने का प्रयास करें। अष्टांग प्रणाम। भगवान सूर्य को समर्पण का भाव महसूस करें। माथा धरती पर होने से हमें क्रोध से मुक्ति मिलती हुई। श्वास भरते हुए ठोड़ी को आगे खिसकाएं, धीरे से गर्दन को उठाएं और फिर बाजू भी सीधा कर दें, धड़ को भी उठा दें। आंखें हमारी बंद हैं, पीछे से एड़ी पंजे मिले हैं, गर्दन पीछे से पीछे, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। हमारी कमर, हमारी रीढ़
संपूर्ण नाभिमंडल, बाजू, कंधे, पांव सभी सक्षम बनते हुए रुकें कुछ क्षण। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। एक बार पुनः श्वास भरें और श्वास भरकर मध्य भाग को धीरे धीरे उठा दें ऊपर। वापसी की स्थितियां पुनः चेक करें। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, हाथों की उंगलियां मिली हुई। थोड़ी कंठकूप में सुंदर स्थिति बंद आंखों में महसूस करें। हमारा शरीर और अधिक सुदृढ़ बन रहा है। बहुत अच्छे। और अब जो पांव पीछे गया था, अर्थात दाहिना पांव लेकर आएंगे दोनों हथेलियों के मध्य। पुनः प्रयास करें, पीछे वाले पांव का घुटना धरती से उठा रहे। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। गर्दन का दबाव और बनाएं पीछे की ओर। क्षमता का उपयोग करें। सुंदर प्रभाव हमारे पेड़ू प्रदेश पर। कृपया रुकें। और अब दूसरा पांव भी ले आएं आगे। पुनः एड़ियां मिल जाएं, पंजे खुल जाएं। दोनों हथेलियां पांव के पंजों के अगल बगल, माथा प्रयास करें और लेकर जाएं थोड़ा घुटनों के नज़दीक। घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कृपया रुकें इस स्थिति में। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अब श्वास भरते हुए बाजू कानों के साथ धीरे धीरे कमर से उठें ऊपर। उठते जाएं, उठते जाएं, उठते जाएं। पुनः चेक करें क्या मेरी बाजू कानों के साथ हैं। कंधों का दबाव एक बार पुनः पीछे। बंद आंखों में रुकें। बहुत अच्छे। और यहीं से आ जाएंगे पुनः नमस्कार मुद्रा। बंद आंखों में भगवान सूर्य का धन्यवाद करें। सुंदर सुंदर आसनों के द्वारा हमने अपने शरीर को सक्षम बनाया। धीरे से दोनों बाजू नीचे अपने अपने आसन पर बंद आंखों में बैठ जाएं। तत्पश्चात लेट जाएं, शवासन। दोनों बाजू शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। दोनों पांव में कुछ फासला। सुंदर स्थिति। बंद आंखों में की हुई क्रिया का आनंद महसूस करें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे। अब यहाँ से हम नाव आसन करेंगे। पहले नाव आसन की थोड़ी तैयारी करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों भुजाएं पीछे लेकर जाएं, तानते हुए। और केवल हाथों को 4 से 5 बार आगे पीछे करेंगे। पंजे तान कर करेंगे। घुटने दबाकर करेंगे। कोहनियाँ सीधी रखते हुए करेंगे। करिए करिए करिए, आप भी करिए जी। अब केवल पाँव को करेंगे, हाथ पीछे ही रहेंगे। पाँव को लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर और फिर वापस लेकर आएंगे। पटकेंगे नहीं पाँव को। 4 से 5 बार करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। घुटनों को सीधा रखकर करेंगे। वेरी गुड बेटा,
करिए करिए करिए, प्रज्ञा के साथ करिए, बहुत बढ़िया। एक आवृत्ति और करें, तानिए और धीरे से वापस आ जाएं, पटकेंगे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखें। हल्का विश्राम, हाथ भी ढीले, पांव भी ढीले, रिलैक्स। श्वास को सामान्य करें, होठों पर मुस्कान है, धीरे धीरे दिन अच्छे से निकलता हुआ, पक्षियों की मधुर आवाज़। एक बार फिर से हाथों को, पाँव को विपरीत दिशा में ताने, और अब यहीं पर एक बार अपने राइट हिप्स को उठाकर लेफ्ट में लेकर आएंगे, फिर लेफ्ट हिप्स को उठाकर राइट में लेके आएंगे। केवल हिप्स की मूवमेंट करेंगे, पंजे तने रहेंगे, भुजाएं खिंची रहेंगी। करिए जी करिए। जब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप अच्छे से करेंगे तो आपका नाव आसन बढ़िया होगा। घुमाइए घुमाइए, कमर के साथ अपने हिप्स को थोड़ा घुमाइए। करिए करिए करिए, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, हिप्स की करवट लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास बेटा, करिए करिए, आप भी करिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा फिर पुनः विश्राम। विश्राम बोलते ही पंजे ढीले पड़ जाएं, कंधे ढीले पड़ जाएं, नाभिमंडल ढीला पड़ जाए। जल्दी से एनर्जी को समेट लें और अब पूर्ण क्रिया करेंगे नावासन की। विपरीत दिशा में ताने भुजाओं को, पंजों को, और बिना घुटना मोड़े, बिना बाजू कान से हटाए, श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। जब आगे आएं तो कोशिश करें हथेली मेरी पंजे से आगे जाए। पंजे को पकड़ना नहीं है आपने, अपनी कलाई को लेके जाना है पंजे से आगे। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए कितनी सहजता से प्रज्ञा के पंजे आसन पर छूते हैं पीछे हाथों के पास। आप भी अभ्यास कीजिए, हल आसन का लाभ मिल जाता है आपको, पश्चिमोत्तान आसन का लाभ मिल जाता है आपको। करिए करिए करिए। नाव आसन का लाभ तो मिल ही रहा है, पूरी कमर की मसाज हो जाती है। करिए 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 करिए, थकिए, थकने की कोई ज़रूरत नहीं जी, बहुत क्षमता है आपके अंदर। करिए करिए करिए। बैठ जाएंगे, आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम, रिलैक्स। क्रिया करके आनंद की अनुभूति हो, आपको मजा आए। जो भी क्रिया करें उसके लाभ को याद करें। चलिए जी, गोमुख आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, बहुत बढ़िया, कब्ज को ठीक करता है, पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है गोमुख आसन। अपने दोनों पांव मिलाकर पहले राइट पांव को मोड़ेंगे और लेफ्ट पांव के नीचे से लाते हुए एड़ी को खड़ा कर देंगे। अपने मल द्वार को एड़ी के ऊपर रख देंगे। लेफ्ट पांव को मोड़कर राइट पांव के ऊपर से बगल में एड़ी को जितना संभव हो सके शरीर के निकट लेकर आएंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट पांव आपका ऊपर है, इसलिए लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से, और राइट हैंड पेट के बगल से पीछे जाएगा। और दोनों हाथों की स्थिति इस प्रकार बन जाएगी कि आपस में उंगलियां क्लैंप कर लेंगी। उंगली क्लैंप ना कर पाएं, छूने का प्रयास करें। रीढ़ गर्दन लेकिन सीधी रखने का प्रयास करें। होठों पर मुस्कान लेकर आएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास।
श्वास की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन श्वास को लंबा बनाने का प्रयास करें, गहरा बनाने का प्रयास करें और बड़ी सहज अवस्था में रुक जाएं। लगातार आपकी कोहनी आकाश की ओर रहे। फेफड़े आपके प्रभाव में, हृदय आपका प्रभाव में, कंधे आपके प्रभाव में, घुटने आपके प्रभाव में। कितनी बढ़िया स्थिति बनती है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। प्रज्ञा की भांति लगातार मुस्कान होठों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, तनिक सामान्य होकर मन बनाएं क्रिया को दूसरी ओर से करने का। मोड़िए लेफ्ट पाँव को, एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। राइट पाँव को मोड़कर बगल में लिटा दीजिए। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाइए, लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाइए। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी करके हाथों को क्लैंप करके श्वासों को गहराइए। पुनः प्रसन्नता। इस आसन से शरीर की अलाइनमेंट बढ़िया बनती है। शरीर हमारा सुडौल बनता है। पर्सनालिटी हमारी अट्रैक्टिव हो जाती है। जितनी देर रुकें, खुश होकर रुकें। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए रुकें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकें। प्रयास में रत्ती भर भी कमी ना हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। प्रज्ञा बेटी इतना सुंदर गोमुखासन का अभ्यास करती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, हाथों को थोड़ा विश्राम दें। सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़ेंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, उंगली अंगूठे मिलाकर। रीढ़ सीधी, पुनः प्रसन्नता, पुनः शरीर प्रफुल्लित। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। हजारों में से आप कुछ एक आदमी हो, ये समझो इतना परसेंटेज कम है। सुबह की जो इस कृपा को आप लूट रहे हो, सुबह उठ करके नेचर के साथ जुड़ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और आप तो सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हो। करें अपने गुरुजनों का धन्यवाद, करें अपने माता पिता का धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग घर पर भी वज्रासन में जरूर बैठ रहे हैं। 2 मिनट का आपने प्रॉमिस लिया हुआ है, उसको आप बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारे सब साधक हैं। पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को, अपने प्रॉमिस को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आइए उष्ट आसन का अभ्यास करें। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लें। दोनों हाथ रीढ़ पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे आपस में मिल जाएं। उंगलियां आपकी नाभि की ओर हो जाए और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। करें जी करें।
बस कोशिश एक हो कि हमारे हिप्स पीछे ना जाएं जी। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो अपनी हथेलियों से एड़ियों को, तलवों को छूने का प्रयास करें, केवल टच करें जी। हिप्स को लगातार आगे धक्का दें, ऐसी स्थिति बने कि बीच में जैसे एक चौकोर बन जाए, वर्गाकार स्थिति बन जाए। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी सहज भाव से, कितनी बढ़िया आपके सामने डेमो दी जा रही है। नए साधक देख करके प्रेरणा लें और फिर सही तरीके से प्रयास करें। पूरा नाभि मंडल आपका खिंचाव में है, आप महसूस कर सकते हैं। बस प्रयास ये हो कि हिप्स बिल्कुल पीछे ना जाएं, घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, 90 डिग्री पर रहे। वेरी गुड बेटा, प्रज्ञा बहुत अच्छा कर रही हो। रुकना है अब आपने, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है। एक्सीलेंट। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। वापस आने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कई बार हम जल्दी करते हैं, चक्कर आने की संभावना हो जाती है। आराम से फिर से एक बार बैठें वज्रासन में, रिलैक्स। आसन के दौरान भी, आसन के बाद भी लगातार मुस्कुराहट। कितना बढ़िया से हम आसन कर पाए, रुक पाए। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। एड़ी आपकी घुटने के निकट टच करती हुई, दाएं पांव और दाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। लेफ्ट पांव, लेफ्ट हैंड को मोड़ लेना है। पेट को इतना ढीला छोड़ना है कि मुड़े हुए पांव की थाई और मुड़े हुए पांव का कंधा दोनों आसन को छू जाएं। विश्राम की भी स्थिति, आसन का लाभ भी मिलता हुआ। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी आसन पर रखें, दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे रखें, पंजों को तानकर लिटा लें और एड़ी मिलाकर, घुटने मिलाकर श्वास भरते हुए दोनों जंघाओं को घुटने सहित सीधा रखते हुए ऊपर उठा दें। करिए जी, करिए। ठुड्डी आसन पर रहेगी जी पूरी क्रिया में, माथा नहीं लगाना, इसमें ठुड्डी लगानी है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए घुटना उठ गया, थाई भी उठ गई। बहुत ज़्यादा उठे ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी देर उठे उतनी देर घुटना सीधा रहे, हल्की थाई उठी रहे। पंजा तानेंगे तो ये स्वतः ही अब संभव हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान आपका बंद आंखों में, कमर के ऊपर आते प्रभाव पर। रुकिए 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 रुकिए, 5 की काउंटिंग में रुकिए। 1, तानते हुए रुकिए। 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, धीरे से वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। अपनी कंफर्ट जोन से आगे आना है जी। जो आसन आपसे कम अच्छा होता है उस पर भी आपने ध्यान देना है। कई बार हम जो आसन हमसे बढ़िया बनता है बस उसी पर हम ध्यान देते हैं, उसी को और अच्छा करते रहते हैं। उसको भी कीजिए, उसमें समय को ज़्यादा बढ़ाइए, और जो नहीं कर पाते उसको भी आपने करना है। एक बार जल्दी से धनुरासन का अभ्यास करके दिखाएगी प्रज्ञा, आप भी साथ में करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों पांव इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। थोड़ा सा मुश्किल आसनों में है, लेकिन देखना कितनी बढ़िया से आपके सामने डेमो होगी।
आप भी करेंगे। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटने उठा दें, थाई उठा दें, और श्वास भरते हुए गर्दन उठा दें, छाती उठा दें। और अब अपनी एड़ियों को हिप से दूर लेकर जाएं। पूरे शरीर का भार केवल और केवल पेड़ों पर। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे। अगर ये आसन आप आधा मिनट अगर कर लें, तान कर लें, खुश होकर कर लें, सोचिए कितना लाभ आपको मिल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 5-7 सेकंड और रुकिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। वेरी गुड। मुस्कुराते हुए बिना तनाव के धीरे धीरे आएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया आसन करके दिखाए जा रहे हैं आपके सामने। प्रज्ञा बेटी हमारी बच्चों की क्लास में विशेष योगदान चल रहा है इसका। 6:30 से 7:30 बच्चों की क्लास चल रही है। बहुत उसका उत्साह बच्चों का देखने को मिल रहा है। बच्चे ही उसका अभ्यास करवाते हैं, बच्चे ही डेमो दिखाते हैं, और साथ में एक्टिविटीज भी करते हैं। पुनः मन बनाएंगे। पवन मुक्त आसन के लिए मन बना लीजिए। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ। राइट पांव को मोड़कर घुटने को क्लैंप कर लें, एड़ी हवा में रहेगी। नीचे वाले पांव पर जरूर ध्यान दें जी। अब आप ऊपर उठा लेते हैं तो नीचे वाले पांव को, घुटने को उठा देते हैं, थाई को उठा देते हैं। ऐसा मत कीजिए। गहरा श्वास भरकर थाई से पेड़ों को दबाइए, दबाइए भरे हुए श्वास में। पंजे तने हुए दोनों पांव के, दबाइए दबाइए भरे हुए श्वास की क्रिया। और श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के निकट ले जाएं अथवा नासिका लगाएं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। लेफ्ट पांव पर जरूर ध्यान दें जी। उस पांव की थाई के नीचे गैप मत आने दीजिए। एड़ी को साइड में मत झुकाइए, सीधा रखिए एड़ी को। सामान्य श्वास में रुकें। रुकिए रुकिए रुकिए। दोनों कंधों की ऊंचाई समान हो। कुछ साधक एक तरफ टिल्ट हो गए हैं, टिल्ट मत होइए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। श्वास भरते हुए पहले गर्दन कंधे वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पांव को भी सीधा कर दें। तनिक विश्राम लेकर लेफ्ट पांव को मोड़िए। उससे और बढ़िया करेंगे पिछली बार से। क्लैंप कीजिए, उंगलियों से क्लैंप करें। गहरा श्वास भरकर पेड़ों पर दबाएं, दबाइए। राइट पांव को सीधा रखिए, तानिए उसके पंजे को, और दबाइए जी भरे हुए श्वास में। अब श्वास छोड़ते हुए माथा नासिका ले चलें घुटने के निकट। सहज भाव से रुकें, पंजे तान कर रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड। कंधे एक साइड में, कुछ साधकों का एक तरफ झुकाव हो गया जी। बराबर उठाइए कंधों को। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे कितनी आराम से अपने माथे को, नासिका को लगा करके रुके हुए हैं, और आपने कैसे अपने शरीर की स्थिति बना ली। कोई बात नहीं, देर आए, लेकिन अब हमने प्रतिदिन साधना करनी है, प्रतिदिन रुकने का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। पुनः मन बनाएं। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें जी, इकट्ठा। दोनों हाथों से क्लैंप करें, पंजे ताने, और श्वास भरकर दोनों थाई को पेड़ों पर दबाएं। घुटने से चेस्ट को दबाएं, दबाइए दबाइए। पंजे तान दीजिए, पंजे तानिए बेटा। वेरी गुड। बाहर की ओर। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा दोनों घुटनों के बीच में।
वेरी गुड। इस क्रिया में जब प्रज्ञा को मैं देखता हूँ, ऐसा लगता ही नहीं कि इस आसन में कोई जोर आता है। इतना सहज लगता है, इतना इजी लगता है। लेकिन जब मैं बाकी साधकों को देखता हूँ तो लगता है ये आसन तो ज़रूर होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। लगाइए जी माथा, ठुड्डी आसन घुटने के बीच में, पंजे तानकर छोटे से छोटी गठड़ी बनाइए। कोशिश ज़रूर कीजिए जी, कोशिश करना हमारे हाथ में है। करिए करिए करिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा। शवासन, दोनों पांव में आधा से 1 फीट की सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटे हुए, होठों पर मुस्कान, पूरे शरीर का अवलोकन, अपने झूमते हुए अंगों को महसूस करें, उनकी खुशी के साथ शामिल हों, उनको शाबाशी दें। आपने इन अंगों के लिए समय निकाला, अब पूरा दिन ये आपके लिए काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे, आपको थकने नहीं देंगे। हे ईश्वर, प्रतिदिन इस योग रूपी गंगा में हम डुबकी लगाएं, समय से जुड़ें, प्रतिदिन स्नान करके ही जुड़ें, ऐसी आप हमें सद्बुद्धि दीजिए। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, राइट साइड की करवट, उठ करके बैठ जाएं। एक मस्ती भरी हंसी प्रज्ञा के साथ करेंगे और फिर प्रज्ञा जो है बच्चों की क्लास में अपना विशेष योगदान देती है। फिर प्राणायाम के लिए हम प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो आइए एक मस्ती भरी हंसी हो जाए प्रज्ञा के साथ, हंसना प्रारंभ करें। कमर सीधी करके। और जोर से। अंतिम आवृत्ति। शांत, बिल्कुल शांत। आंखें बंद कर लें अब। प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया, इतने खुश होकर के अभ्यास करवाया, सबसे अच्छी बात ये। चलिए जी, अब बच्चों की क्लास संभालें और श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी प्रज्ञा के फादर, वो हमें प्राणायाम का डेमो देंगे, ध्यान में हमारा साथ देंगे। पद्मासन लगा लीजिए आप भी। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी करके गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मुस्कान होठों पर। भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे, मूल बंद लगाकर शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ना और शक्ति लगाकर श्वास को भरना, केवल और केवल 1 मिनट। शुरू करें।
शांत शांत अवस्था सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े, कोई हिलडुल ना हो, नाभि मंडल पर आए हुए प्रभाव के साथ जुड़ें, अपनी श्वसन प्रणाली के साथ जुड़ें, फेफड़ों पर हृदय पर आए हुए प्रभाव के साथ जुड़ें। बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। लगातार मुस्कुराहट, लगातार प्रसन्नता, खुशी का एहसास। उन्हें दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे 3 मिनट का। श्वास के छोड़ने में शक्ति का उपयोग करना है, श्वास के भरने में कोई भी प्रयास नहीं। 2 आवृत्तियों में थोड़ा अंतर, मूल बंद जरूर लगा कर रखें। आनंद पूर्वक श्वास को लीजिए, धीरे धीरे भरिए श्वास को, मूल बंद लगाकर शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकें। करिए जी, सब साधक साधिकाएं करेंगे। हमारे फेफड़े पूरा, हमारा गला, नासाग्र हमारे जो हैं, नासिकाएं सब प्रभाव में आती हैं। कोरोना जैसी महामारी जिससे आज पूरा विश्व जो है लड़ रहा है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं प्रभावित है, उसको हम दूर रख सकते हैं इन सुंदर प्राणायाम के अभ्यास से। प्रतिदिन जो हम 1-1.25 घंटा सुंदर साधना करते हैं, अगर ये साधना पूरी ईमानदारी से हो, प्रसन्नता से हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना से हम जरूर दूर रहेंगे। करते जाएं, करते जाएं। करिए करिए करिए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगा रहे। आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूल बंद लगा रहे। शांत शांत अवस्था में बैठकर प्रभाव को देखिए, मुस्कुराकर देखिए, बंद आंखों में देखिए। बीच में आधा मिनट, 1 मिनट की कनेक्टिविटी हमारी टूट गई थी, लेकिन फिर से स्वतः ही कनेक्ट हो गए हैं। शीतली प्राणायाम करेंगे जी, शीतली प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपनी जीवा को बाहर निकालकर उसकी नलिका बना लें और इस नलिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरें मुख द्वारा। श्वास जो है वो नलिका के मध्य से जाए। जब अधिकाधिक श्वास भर जाए, जीवा अंदर, होठ बंद,
मूल बंद लगाकर कुछ पल रुकें, कुछ देर रुकें, होने दें पूरे पेड़ों में हलचल। और जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, 4 आवृत्तियां और करें। पूरे शरीर को ठंडक मिलती है। बीपी, तनाव हमारा दूर होता है। जैसे कि नाम है शीतली प्राणायाम, शीतलता देने वाली क्रिया। करेंगे जी, करेंगे। जीवा की नलिका बनाकर नलिका के माध्यम से श्वास को भरना, धीरे धीरे श्वास को भरना, घूट घूट करके श्वास को भरना। अधिकाधिक श्वास भर के जीवा को अंदर करके, होठ बंद करके, मूल बंद लगाकर रुकना आंतरिक कुंभक में। और तत्पश्चात नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। रीढ़ सीधी रहे लगातार, कोई हिलुल नहीं। आवृत्ति को पूरा करें। सामान्य श्वास महसूस करें। क्या परिवर्तन आपको लगता है प्राणायाम के बाद? कैसी आपकी मन स्थिति बनती है? पांच आवृत्तियां करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। जीवा को तालू से लगा लें, मूल बंद भी लगाकर करेंगे, कोशिश करेंगे। आवाज में मधुरता होगी, बाहर आवाज नहीं आएगी। माइंड में वाइब्रेशन को आपने पैदा करना है। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, मतलब 4 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे हो जाएंगी, 4 उंगलियां आंखों पर। अंगूठे से कानों को बंद करके शुरू करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस।
हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास कीजिए, नींद अच्छी आएगी आपको, अच्छे विचार बने रहेंगे। आइए उस प्रभु को, उस ईश्वर को पुकारें, उस ईश्वर का नाम लें, उसका संकीर्तन करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा, मुस्कुराते हुए होंठ, रीढ़ गर्दन सीधी। कितना आनंद आता है जब सुबह हम सुंदर साधना से जुड़ते हैं। ऐसा लग रहा है जीवन जीने का मजा तो जब से योग से जुड़े उसके बाद ही लग रहा है। आइए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं आज, कम से कम 11 बार। समय होगा तो उससे ज़्यादा भी। पूरे दिल से करेंगे, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे, परिवार के साथ करेंगे, पूरे भाव के साथ करेंगे। बहुत ही शक्तिशाली इसकी वाइब्रेशंस होती हैं। कभी आपको समय मिले, आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट इसकी लगातार चैंटिंग कीजिए और फिर देखिए कैसी रिफ्लेक्शन आती है। भरेंगे श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। शांत शांत होकर ओम की सुंदर वाइब्रेशंस के साथ जुड़ें। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है, आनंदित है। ओम की दिव्य शक्तियां शरीर की एक एक कोशिका में, रक्त की एक एक बूंद के साथ, मस्तिष्क के एक एक सेल में पूरी तरह अपना प्रभाव डालती हुई प्रसन्न होइए। महसूस कीजिए ईश्वर को, ईश्वर की अनुभूति को। कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति महसूस हो रही है। अपनी इस मन स्थिति के साथ जुड़ जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु बहुत अबोध हैं हम, बहुत अज्ञानी हैं। बार बार हमारा मन जो है भटक जाता है प्रभु। बार बार हम इस माया के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं प्रभु। हाँकिए प्रभु हमें, हाँक दे प्रभु हमें सही मार्ग पर। उंगली पकड़कर प्रभु हमें राह दिखाइए प्रभु, राह दिखाइए। कोई नहीं प्रभु हमारा आपके सिवा। ऐसी प्रभु बुद्धि दीजिए, आपको ना भूलें हम। प्रतिदिन इस योग के मार्ग पर चलें। सुबह की ये साधना जीवन पर्यंत चले प्रभु। कैसी भी परिस्थितियां आए, उन सारी परिस्थितियों को परिवार के जितने भी हमारे कर्तव्य हैं गृहस्थ जीवन के, उन सब को पालन करते हुए सुबह का ये घंटा अवश्य निकालें प्रभु, अवश्य निकालें। कीजिए महसूस प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर, प्रभु का आशीर्वाद। कल फिर जुड़ेंगे, उन्हें प्रभु का सानिध्य मिलेगा, प्रभु की गोद मिलेगी, प्रभु का साथ मिलेगा। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, सब मिलकर साथ देंगे। परिवार के साथ भरेंगे गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में कुछ पल हमें रुकना चाहिए इसी अवस्था में।
मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। अभी भी आंखें बंद रहेगी। जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य नजर आ रहे हो तो भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। अपने हाथों के कर कमलों के दर्शन करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी दूर दूर से जुड़े हुए साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार आपकी साधना चलती रहे। पूरे परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कल हमारी विशेष कक्षा प्राणायाम ध्यान स्पेशल ठीक 5:30 बजे 15 मिनट एक्स्ट्रा होगी। ज़रूर जुड़ें, समय से जुड़ें। एक हमारा नया चैनल बन गया है चैम्प योगा के नाम से, उसका लिंक भी आपको भेजा गया। जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं, सारी वीडियोज आपको उस चैनल में मिल जाएंगी एक ही जगह पे। करीब आज हमारी जो क्लास है 179th क्लास है हमारी, तो सारी वीडियोज वहाँ पर आपको नज़र आएंगी। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैम्प योगा के नाम से है, CHAMP चैम्प योगा। तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, ज़रूर उन वीडियोज़ को देखें आप। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए, अपने सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए, किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आज की कक्षा को हम ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:30 बजे। और नरेंद्र जी, पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। इनकी बिटिया अभी देखो इतना बढ़िया आपके सामने आसनों का अभ्यास करवा के गई है, अभी बच्चों की क्लास संभाल रही है। और उसके बाद नरेंद्र जी, पूरा परिवार हमारा इतना बढ़िया योगदान दे रहा है। ऐसे ही जुड़ा रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।